जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। रीता बनावे स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बुधवार को हम लोग महापुरुषों के जीवनी की श्रृंखला में आज हम लोग महापुरुष ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत उनकी जीवनी से हम सभी को स्पष्ट होता है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, वो एक वरदान। जनरली लोग बोलते हैं ना, गरीबी का रोना रोया करते हैं कि उसकी उन्नति में बाधक हो रहा है, लेकिन यहाँ गुरुदेव बोलते हैं कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, वो तो एक वरदान है, क्योंकि उसमें हमें अपनी उन्नति करने का मौका मिलता है, खुद को समझने का मौका मिलता है। और बहुत ज्यादा व्यर्थ समय भी हमारे पास नहीं, मतलब जो लोग पैसे वाले होते हैं उनके पास बहुत सारे उल्टे सीधे कार्य भी होते हैं, लेकिन कम समय की बर्बादी करके अगर हम परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ें और सही दिशा में अपने परिश्रम को लगाएं, अपनी योग्यता को लगाएं, तो फिर ये हमारे विकास के लिए बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन क्योंकि धनवान लोग क्या होता है कि अपने जो भी उनके पास प्राप्त धन संपदा होती है उसको भोगने में ही वो लोग लग जाते हैं, फिर आगे पीछे सोचने का उनके पास वक्त नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे जो ईश्वर चंद विद्यासागर जी थे, उन्होंने गरीबी को बिल्कुल एक चुनौती की तरह लिया था। और उनका जन्म जो है वो कलकत्ता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित बीड़ सिंह गांव में 26 सितंबर को 1800 कितना, मैं साल भूल रही हूँ, कि बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। यहाँ तक कि उनके पिताजी उस समय बहुत ही गरीबी में चल रहे थे, है ना, दुआने की नौकरी करने के लिए भी जब उनके घर में उनके पिता को नौकरी मिलती है 2 पैसे की, तो बिल्कुल वहाँ जश्न का सा माहौल हो जाता है। तो उनके पिता का नाम ठाकुर दास जी था, लेकिन उनके पिता ने कभी भी अपने बच्चे की परवरिश में कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी। जब तक स्कूली शिक्षा तो बचपन में उन्होंने अपने स्कूल की पाठशाला में ही ले लिया था, और सबसे बड़ी बात थी कि वो हर समय जहाँ भी रहे पढ़ाई के क्रम में वो अव्वल आते रहे। पढ़ाई को बिल्कुल मन लगा करके वो अपने कार्य किया करते थे और अपना पाठ याद किया करते थे। उनके पिताजी बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी वो हर समय इस उधेड़ बुन में लगे रहते थे कि आखिर मैं अपने बच्चे को किस तरह आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि गांव में तो बस 5वीं तक की ही शिक्षा उपलब्ध थी, आगे पढ़ने के लिए उन्हें कलकत्ता जाना था और पैसे की कमी थे। तो फिर बहुत हिम्मत करके उन्होंने अपने मालिक से एक दिन अपने मन की बात कह ही दी। उनके मालिक के जग दुर्लभ सिंह थे। तो जब उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा बहुत ही मेधावी है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे की कमी के कारण हम उन्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, और मेरे को तो जो बनना था बन गए, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन उसके जीवन में विकास नहीं कर पा रहा है, उसको पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है। तो जब उस दर्द को उनके मालिक ने देखा कि ये सच्चा पिता का दर्द है, तो फिर वो उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग कलकत्ता पैदल ही चल देते हैं। बहुत मतलब साहस का ये कार्य है कि 20 मील दूर की यात्रा उन लोगों ने पैदल ही कर दी। और एक छोटे से बालक, उस समय 8-9 साल की उम्र थी उनकी, तो ईश्वर चंद्र की, तो फिर उनके पिता ने सोचा कि पैदल इतना छोटा बच्चा कैसे चल पाएगा, ना गोद में ले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चे को शिक्षा की उपयोगिता, उसकी प्रगति के उपायों के बारे में बताते रहे रास्ते भर। और बालक ईश्वर चंद्र उस पिता की बातों को ध्यान से सुनते रहे। इस तरह उनका रास्ता कट रहा था। और बीच बीच में हमारे गुरुदेव ने भी बताया था ना कि मील के पत्थर का क्या महत्व है। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है सुनसान के सचर में। तो यहाँ भी वही बताया गया है कि मील के पत्थर जो बीच बीच में माइलस्टोन लगे हुए थे, उन्हें अपने बेटे को दिखा करके उनके पिताजी ये बताते थे कि बस अब इतनी सी यात्रा बच गई है। और बालक ईश्वर चंद्र वहां भी उस माइलस्टोन पर इंग्लिश में लिखे हुए जो अंक थे उनको इंग्लिश में पढ़ते जा रहे थे और समझते सीखते जा रहे थे। इस तरह से वो लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। फिर उनके जो मालिक थे उन्होंने
उस बालक का एक तरह से उनकी परीक्षा ली कि उनकी योग्यता क्या है। तो उन्होंने बालक से पूछा कि आखिर तुम क्या पढ़ाई लिखाई करना जानते हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा है। तो तुम अंक जोड़ घटाव करने के लिए उन्हें कोई रसीद को गिनने के लिए दिया। लेकिन इंग्लिश के बारे में पूछा कि इंग्लिश के अंक आखिर तुम कैसे जानते हो, इंग्लिश में क्या पढ़ाई होती है गाँव में। तो उन्होंने माइलस्टोन का जिक्र करते हुए, तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि वो काफी लगनशील थे और उनका ग्राह्य शक्ति जो था ना बहुत ही अधिक था, बिल्कुल लगन परिश्रम से। यहाँ तक कि ये घटना है कि जब लैंप का तेल खत्म हो जाता है तो वो रोड की लाइट में आकर के भी अपनी पढ़ाई को पूरा करते थे और कभी भी अपने पाठ को याद करने में वो पीछे नहीं रहते थे। तो यहाँ पर परिश्रम मानव जीवन का देवता, ऐसा गुरुदेव ने कहा है कि नहीं। उनके दोस्त लोग हमेशा कहते थे कि आखिर क्या कारण है कि तुम हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हो, और फिर छात्रवृत्ति भी उनको हमेशा मिलती थी। तो उनके दोस्त लोग उनसे पूछा करते थे। तो इस पर ईश्वर चंद्र जी ने यही कहा कि परिश्रम जो है वो मानव जीवन का देवता है। गुरुदेव ने भी हमारे तो यही स्लोगन दिया है। तो आप लोग भी परिश्रम करें और आप भी प्रथम श्रेणी में आ सकते हैं और उत्तीर्ण भी होंगे और छात्रवृत्ति भी आपको भी मिल सकती है। तो इस तरह से उन्होंने सबको जवाब दिया और बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं होने के बावजूद भी वो अपने पढ़ाई के दरमियान अपने दोस्तों, अपने आसपास में जो भी गरीब बच्चे थे जिनके पास कपड़े नहीं होते थे, मतलब पुस्तकें नहीं होती थी, तो वो थोड़े से पैसे बचा करके उन सभी की भी मदद किया करते थे। तो बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वे आगे पढ़ रहे थे। फिर जब उन्होंने संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की, जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो फिर वहां पर एक श्री मार्शल साहब कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने उनको प्रधान पंडित का पद जब खाली हुआ तब वो प्रिंसिपल साहब उनकी योग्यता को जानते थे और उन्होंने उन्हें पद प्राप्त करने के लिए उनको आह्वान किया। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं स्कूल से बंद कर शिक्षा को बांधना नहीं चाहता हूँ। मैं जो भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा करके मैं शिक्षा का विस्तार करना चाहता हूँ। तो इस पर उनके प्रिंसिपल ने उनको समझाया कि आखिर आप तो अकेले ही, अगर आप अकेले ही आगे बढ़ेंगे तब तो फिर प्राइवेट में तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्कूल से जुड़ करके और भी शिक्षकों के साथ और यहाँ की जो भी शिक्षा नीति में कमी है उसमें आप सुधार ला करके बहुतों का उद्धार कर सकते थे। ये बात उनको समझ में आ गई और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और वो ज्वाइन कर लेते हैं प्रधान पंडित के पद पर। लेकिन वहाँ की जो कुव्यवस्था थी, क्योंकि जाति प्रथा का बोलबाला उस समय भी था शिक्षा के क्षेत्र में भी, तो गरीब बच्चों का दाखिला जो था वो स्कूल कॉलेज में बहुत मुश्किल हुआ करता था। केवल उच्च वर्ग के बच्चे ही पढ़ा करते थे। ये बात ईश्वर चंद्र जी को बहुत खटकती थी, इसलिए उन्होंने इस पर एक नया मतलब उसका विरोध किया। फिर एक नई शिक्षा नीति लाई। हालांकि शुरू में तो लोगों ने बहुत विरोध किया, जो उच्च वर्ग के बच्चे थे उनके अभिभावक थे, लेकिन राजा राम मोहन राय जी के पूर्व सुधारक जो थे उनका भी उन्होंने सबको समझाया कि किस तरह से सुधार कार्य करना जरूरी होता है और सबों को समानता मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेधावी हैं लेकिन अगर उनके पास पैसे की कमी है, दाखिला नहीं मिलने पर वो भी शिक्षा से अछूते रह जाएंगे और शिक्षा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। हमारा संस्कृति, समाज, देश सब का विकास जो है वो शिक्षा पर ही निर्भर है। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया। जहाँ चाह वहाँ राह की नीति उन्होंने अपनाई। और आगे दीदी आप 11वां पेज के लिंक से सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करें। दीदी दीदी आह्वान नहीं हुआ है। हाँ दीदी आह्वान ले लिया पूनम दीदी। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य एवं सूक्ष्म उपस्थिति का भाव भरा ध्यान आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता। ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में इस भाव से कि अपनी चेतना को परमात्मा चेतना से एकाकार करने का भाव बनाते हुए गायत्री महामंत्र एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सभी का हृदय से स्वागत है दीदी, सभी को प्रणाम। जी तृप्ति दीदी, आप पढ़ने के क्रम में आप आगे आए। जी पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिता दीदी ने मंदाकिनी में पढ़े गए सारे बातों को यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर लिंक से जो है वो 11 है और पुस्तक अगर है तो उसका पेज नंबर 10 है। सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे लास्ट में दीदी ने जो बताया कि जब शिक्षा की बात होती थी तो वहां पे भी जाति भेद का बातें चल रही थी, तो उस नियम को उन्होंने सुधारा और उसका विरोध भी अभिभावक जो थे उन्होंने किया। फिर भी जो विद्यासागर जी थे उन्होंने प्रयत्न करते रहे और उसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई। इसी बात को आगे पढ़ते। इस सुधार की सफलता के श्रेय स्वरूप समाज में श्री विद्यासागर का न केवल आदर ही बढ़ गया बल्कि वे महान समाज सुधारकों की श्रेणी में गिने जाने लगे। सरकार में उनका प्रभाव बढ़ गया और शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में अनेक उनके परामर्शों को मान्यता एवं महत्व दिया जाने लगा। इतना ही नहीं, इस सेवा कार्य के मूल्यांकन रूप विद्यासागर का मासिक वेतन 150 रुपये से बढ़कर 300 रुपये कर दिया गया। तो जो कार्य उन्होंने किया कि शिक्षा का अधिकार सबको है, यहाँ पे जाति भेद नहीं होना चाहिए, इस बात का जो उन्होंने सफलता प्राप्त की उससे उनको सरकार ने भी उनका मान बढ़ गया। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करते थे उनके परामर्श को भी मान्यता दी जाती थी और उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की गई। इन्हीं दिनों इंग्लैंड से जो अंग्रेज भारत में सिविल सर्विस के लिए भेजे जाते थे उन्हें हिंदी पढ़नी और उनकी परीक्षा पास करनी पड़ती थी और तभी वे उस पद की नियुक्ति के योग्य समझे जाते थे। जो अंग्रेज इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते थे उन्हें वापस इंग्लैंड जाना पड़ता था। इन परीक्षाओं के परीक्षक भी विद्यासागर ही हुआ करते थे। वे हर अंग्रेज की परीक्षा सच्चाई के साथ लिया करते थे। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम उस टाइम जो थे वो अंग्रेजों की गुलामी में हमारा देश था और वहाँ के जो भी इंग्लैंड के जो भी यहाँ पे आते थे सर्विस के लिए नियुक्त किए जाते थे अधिकारी, उन सबको हिंदी की परीक्षा देनी पड़ती थी और वो परीक्षा जो थी वो विद्यासागर लेते थे और वो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पूरी सच्चाई के साथ वो लेते थे। एक बार उनके कॉलेज में प्रिंसिपल की मार्शल साहेब ने अंग्रेज परीक्षार्थियों के साथ रियासत बरतने की सिफारिश की। उनका विचार था कि मेरे अधीन काम करने के कारण विद्यासागर उनकी यह सिफारिश अवश्य मान लेंगे और अंग्रेज परीक्षार्थियों के साथ रियायत में पास कर दिया करेंगे। किंतु सिद्धांतनिष्ठ विद्यासागर ने उसके लिए स्पष्ट इनकार करते हुए कहा, जब अयोग्य परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण ही किया जाना है तब इस प्रकार
पेज पलट रही हूँ। इस प्रकार परीक्षा का प्रतिबंध लगाना ही बेकार है। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे और जो जिनकी एग्जाम ली जा रही थी, तो उनके अधिकारी ने बताया कि आप ऐसे ही सबको पास कर दीजिए, यहाँ पे एग्जाम में पास कर दीजिए। तो बोला कि फिर तो परीक्षा लेनी ही क्यों है, सरकार को इन्हें सीधे सीधे नियुक्त कर देना चाहिए, बिना परीक्षा लिए बिना ही उनको नियुक्त कर देना चाहिए। मेरे रियायत बरतने से अयोग्य लोग प्रशासन में भर जाएंगे, जिससे न केवल राज्य व्यवस्था में ही गड़बड़ी फैलेगी, प्रयुक्त जनता को भी उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं इस प्रकार का अन्याय नहीं कर सकता। कर्तव्य की चोरी करने वालों को मैं बहुत बड़ा पापी समझता हूँ। ये तभी हो सकता है जब आप मेरे स्थान पर किसी सिद्धांतहीन व्यक्ति को नियुक्त करा दे। जब तक मैं इस उत्तरदायित्व में हूँ, तब तक अन्याय संभव नहीं। मार्शल साहब विद्यासागर का खरा और स्पष्ट उत्तर सुनकर चुप हो गए और फिर कभी भी उनके सामने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं रखा। निर्भीक उत्तरदायी व्यक्ति किसी भी स्थिति की शंका से अपने कर्तव्य की विडंबना नहीं करते। ऐसे ही आदरणीय एवं दृढ़ मन व्यक्तियों से समाज की उन्नति तथा मनुष्यता का मूल्यवर्धन होता है। तो यहाँ पे उनके एक गुण के बारे में बताया जाता है कि वो कितने कर्तव्यनिष्ठ थे, चाहे कुछ भी हो जाए मगर अपने कर्तव्य से वो पथभ्रष्ट नहीं होते थे। और ऐसे ही व्यक्ति जो है वो समाज की उन्नति तथा मनुष्यता का मूल्यवर्धन करते हैं। आगे कहते हैं, संस्कृत का अखंड ज्ञान होते हुए भी श्री विद्यासागर की अंग्रेजी के काम में कुछ अड़चन हुआ करती थी। इसके लिए उन्हें जब तक दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। विद्यासागर को यह परावलंबन अच्छा न लगा और उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वो तो संस्कृतिक ज्ञान से प्रकांड पंडित के दर्जे पर उनको बिठाया गया था, मगर उनका इंग्लिश जो था वो थोड़ा कमजोर था, तो उनको फिर सहायता लेनी पड़ती थी, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना भी शुरू कर दिया। अंग्रेजी पढ़ने के लिए उन्होंने श्री राजनारायण गुप्त नामक एक अंग्रेजी के जानकार को अध्यापक नियुक्त किया और कुछ ही समय में अंग्रेजी पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही वे बहुत से लोगों को निःशुल्क संस्कृत की शिक्षा दिया करते थे। उनके संस्कृत शिष्यों में से एक श्री राजकृष्ण बाबू भी थे। वे एक वृद्ध व्यक्ति थे। उनको संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों से पढ़ने में कठिनाई होती थी। विद्यासागर ने सोचा कि जिस प्रकार संस्कृत के प्राचीन व्याकरण इनको कठिन पड़ते हैं, उसी प्रकार किसी को भी कठिन पड़ सकते हैं और संभव है कि व्याकरण की जटिलता के कारण लोग संस्कृत को पढ़ने की और अधिक उन्मुख नहीं होते। अस्तु उन्हें संस्कृत के एक सरल तथा नवीन शैली के व्याकरण की आवश्यकता अनुभव की और उसे तैयार करने में लग गए। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि संस्कृत ऐसी हमारी जो भाषा है जिसमें सब कुछ है, जो सारा का सारा ज्ञान है वो संस्कृत में है, और उसको पढ़ने के लिए, उनके जो व्याकरण को पढ़ने के लिए अगर सबको कठिन लगता है तो फिर उसको सरल भाषा में करना ही जरूरी है। तो उसको समझते हुए उन्होंने फिर उसका अनुभव किया और फिर वो सरल नवीन शैली भाषा में संस्कृत को तैयार करने लगे। इसके लिए उन्होंने संस्कृत के सारे उपलब्ध व्याकरणों का अध्ययन मनन किया। पाश्चात्य द्वारा अंग्रेजी में लिखे संस्कृत व्याकरणों को भी पढ़ा। इस प्रकार एक वर्ष के घोर परिश्रम के बाद उन्होंने उपक्रमणिका नाम के संस्कृत का एक सरल सुबोध तथा नवीन शैली का एक व्याकरण लिख डाला। विद्यासागर द्वारा लिखा व्याकरण इतना लोकप्रिय हुआ कि वह संस्कृत के पाठ्यक्रम में स्वीकृत किया गया। उनके इन कामों ने न जाने कितने लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रवृत्त कर दिया। आज भी बंगाल में विद्यासागर निर्मित उपक्रमणिका लोगों को सरलता पूर्वक संस्कृत सीखने में सहायक बनी हुई है। तो एक छोटी सी इच्छा, एक छोटी सी मुश्किल जो उन्होंने अनुभव की कि लोग क्यों संस्कृत के विमुख हो रहे, और उसी की उस विचार के माध्यम से उन्होंने एक संस्कृत का सरल व्याकरण लिख दिया जिसका नाम उपक्रमणिका है, और उसी के माध्यम से फिर उसको नवीन पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया और लोग जो है वो संस्कृत पढ़ने के लिए अब तैयार भी होने लगे। अभी भी बंगाल के लोग जो है वो संस्कृत पढ़ने लिखने में उसका सहायक बनता है। जिन दिनों श्री विद्यासागर की ये योग्यतापूर्ण सेवाएं चल रही थी,
उन्हीं दिनों नए गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज का निरीक्षण करने आए। सबके साथ विद्यासागर का भी परिचय उनसे कराया गया। थोड़ी देर की बातचीत से लॉर्ड हार्डिंग पर उनकी योग्यता प्रकट हो गई और उन्होंने समझ लिया कि वे बंगाल के एक विशेष व्यक्तित्व तथा समाज सेवा के सक्रिय कार्यकर्ता के गुण रखने वाले प्रमुख विद्वान हैं। जहां अन्य सारे लोग गवर्नर जनरल की जी हजूरी में लगे हैं, वहां मिला रहे थे, वहां विद्यासागर ने अपनी निर्भीकता का परिचय देते हुए सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की कि संस्कृत कॉलेज के पढ़े विद्यार्थियों को सरकार की ओर से कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए भारतीय लोग अपनी प्राचीन तथा महान भाषा की ओर से उदासीन होते जा रहे, जिससे कि उनकी सभ्यता का तथा संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को संस्कृत पढ़े व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें वही मान्यता प्रदान की जानी चाहिए जो मान्यता अन्य कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई जा रही है उनके व्यक्तित्व के बारे में कि जब जनरल लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता आते हैं तो सारे लोग जो थे वो जी हजूरी में लग जाते, मगर वो एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक थे। यहाँ पे शिक्षक की बात बताई जाती है क्योंकि उन्होंने ये काम किया कि जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़े थे उनको कुछ किसी भी प्रकार की महत्व नहीं दिया जाता था कॉलेज में। तो उन्होंने उस बात को कर्नल के सामने रखा और कहा कि संस्कृत अगर पढ़े व्यक्तियों की उपेक्षा इस प्रकार से की जाएगी तो फिर जो हमारी संस्कृति है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसको मान्यता दी जानी चाहिए। उसको जो भी पढ़े लिखे लोग हैं संस्कृत वाले उसको कॉलेज में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को प्रदान की जानी चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति को किस प्रकार से महत्व दिलाया वो बात यहाँ पे बताई जा रही है कि इसके लिए विद्यासागर अपने कर्तव्य पालन में पीछे नहीं पड़े। आगे कहते हैं, लॉर्ड हार्डिंग विद्यासागर की यह निर्भीक तथा निश्चल देशभक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कोई ऐसी योजना देने के लिए कहा जिसे संस्कृत कॉलेज के शिक्षा प्राप्त तरुणों का मूल्यांकन किया जा सके। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को वहां पे निर्भीक और निश्चल होके देशभक्ति के भाव से भरे अपने व्यक्तित्व से उनके सामने प्रस्तुत किया, तो उसी को देखते हुए फिर जो कर्नल थे उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि मूल्यांकन किया जा सके। विद्यासागर तुरंत इस सत्कार्य में संलग्न हो गए और 5-6 महीने के घोर परिश्रम के बाद 101 बंगाल स्कूल खोले जाने की सांगोपांग योजना लॉर्ड हार्डिंग को दी, जिसमें यह नियम रखा कि इन नव आरंभ स्कूलों में संस्कृत कॉलेज के पढ़े व्यक्ति ही शिक्षक के स्थानों पर नियुक्त किए जाए। तो किस प्रकार से हमारी जो भाषा थी संस्कृत, जो हमारी संस्कृति की धरोहर बताते, उसको किस प्रकार से आगे ले आए उसकी बात यहाँ पे बताते कि जब उन्होंने सिग्नल दिया कि हाँ आप कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे बताया गया कि 101 यानी कि 101 कॉलेज स्कूलों को खोलना है, नई स्कूलों को ओपन करना है और उसमें जो शिक्षक होंगे वो संस्कृत कॉलेज के पढ़े व्यक्तित्व ही होंगे, उसी को ही नियुक्त किया जाएगा। योजना की पूर्णता तथा व्यवहारिकता देखकर लॉर्ड हार्डिंग इतने प्रभावित तथा प्रसन्न हुए कि उन्होंने बिना किसी संशोधन के उसकी इस योजना को ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिया और उसको कार्यान्वित करने का भार विद्यासागर को ही सौंप दिया। तो उन्होंने जो बताया कि इस प्रकार से हम संस्कृत को महत्व दे सकते हैं, संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी महत्व दे सकते, तो वो जो परियोजना उन्होंने बनाई उसको तुरंत ही कार्यान्वित कर दिया और उसका भार भी जो है विद्यासागर के ऊपर ही दे दिया। श्री विद्यासागर ने वह महान तथा महत्वपूर्ण सेवा का भार खुशी अपने कंधों पर लिया और उसे पूरा करने में तत्परता पूर्वक लगे। तो सबसे पहले उन्हें संस्कृत व्याकरण के बारे में खोज किया और एक ऐसा ग्रंथ बनाया जिससे सरलता पूर्वक हम संस्कृत को जान सके, समझ सके। और दूसरा, जो संस्कृत पढ़े थे उन व्यक्तियों को और आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों को ओपन करवाई और उसको आगे कार्यान्वित किया। उसके लिए भी वो अपनी तन्मयता पूर्वक कार्य करने लगे। उनके लोगों ने लॉर्ड हार्डिंग की ओर से उतना बड़ा कार्यभार अपने कंधों पर ले लेने पर भय दिखाते हुए कहा, तो जो उनके साथ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बताया कि इतना बड़ा काम आप अपने सर पे ले रहे और वो भी अंग्रेज जो शासन है उसके
कहने पर तो वो लोग कहते हैं कि विद्यासागर जी आप कॉलेज में पढ़ाते हुए भी इतना बड़ा काम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, आपको यह काम अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। यदि आप इसे सफलतापूर्वक पूरा न कर सके अथवा कहीं भूल अथवा त्रुटि हो गई तो लाट साहब का कोप भाजन तो बनना ही पड़ेगा, साथ ही लोक अपवाद का भी भागी बनना पड़ेगा। आपको यह उत्तरदायित्व लेने से पूर्व इन सब बातों पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए था। अच्छा होता कि आप सब झंझट में पड़ने के बजाय लाट साहब की प्रसन्नता का लाभ कोई ऊंचा पद पाने में उठाते। जीवन में तरक्की करने का एक बहुत बड़ा अवसर आपने अपने हाथों से खो दिया। तो जो साथी कार्यकर्ता थे वो उनको चेतावनी दे रहे, और चेतावनी भी क्या दे रहे कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, क्यों ले लिया, अगर कुछ छोटी सी भी गलती हो गई तो आप उनके कोप के भाजन बन जाएंगे, फिर लोक अपवाद के भी बनना पड़ेगा। तो ये सारी बातें उन लोगों को बताया और कहा कि ये जो आपको ये उत्तरदायी लेने से पूरी सब बातों को सोचना चाहिए था, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो उन्होंने बताया और आपको जो ये मौका मिला था वो तरक्की करना था, आप अगर चाहते तो किसी उच्च पद को प्राप्त कर सकते थे, ये आप अवसर आपने खो दिया। तब जाके विद्यासागर कहते हैं श्री विद्यासागर ने उनकी बातों से बड़ी सहिष्णुता से सुनी और कहा इस प्रकार के असहाय तथा भय से अभिभूत लोग समाज की कोई बड़ी सेवा तो दूर एक छोटी सी सेवा भी नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जब हम समाज सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं और लोगों के भय से या तो फिर तरक्की नहीं होगी इस भय से या किसी और प्रकार के भय से हम पीछे हट जाते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार से असहाय तथा भय से अगर हम अभिभूत हो जाते हैं तो लोक सेवा के लिए कुछ भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे, बड़ा तो ठीक छोटा सा भी काम हम नहीं कर पाएंगे। संसार में एक से एक महान कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, उन सबको मनुष्य ही तो करते हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति किसी महान उत्तरदायित्व को पूरा कर सकता है तब मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हम लोग भी सोचे कि अगर स्वाति दीदी ऐसा अच्छा काम कर सकती है, अपने पूरे जीवन को समर्पित करके हम लोगों को भी आगे बढ़ाते हुए कर सकती है, तो उनको हम इनके जैसे बनने का प्रयत्न तो हम कर ही सकते, पर उनको साथ तो जरूर दे, है ना। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर अपने मन में ठान लेता है कि हमें करना है, जैसे हम गुरुदेव के कार्य को ठान ले, जितने भी सूत्री कार्यक्रम दिए उसमें से किसी एक पर अगर हम चलना शुरू करें तो उस पर पूरी तन्मयता के साथ चले। तो यहाँ पे यही बताया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति निश्चित कर लेता है तो फिर वो काम वो कर सकता है। उन सबको मनुष्य ही तो करते हैं, तो जो भी इतने सारे जो भी कार्य किए जा रहे और आगे भी होंगे वो सारे मनुष्य ही तो करेंगे। जब कोई अन्य व्यक्ति किसी महान उत्तरदायित्व पूरा कर सकता है तब मैं क्यों नहीं कर सकता। यह बात मेरी समझ में किसी प्रकार भी नहीं आती। जो अगले उनके साथी कर्मचारियों ने जो बात बताई थी उनके मन में समझ में नहीं आ रही थी। कोई महान कार्य भार वहन करने के लिए जिस परिश्रम, संलग्नता तथा आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है उसी कमी को मैं अपने, इस लाइन को मैं फिर से पढ़ती हूँ कि कोई महान कार्य भार वहन करने के लिए जिस परिश्रम, संलग्नता तथा आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है उसी कमी को मैं अपने में अनुभव नहीं करते। यानी कि जो कार्य करने के लिए आत्मविश्वास चाहिए या फिर उसको उसमें संलग्न रहना है तो उसकी जो कमी है वो उसके विद्यासागर जी कहते हैं कि उसमें मैं अपने शरीर में उसकी अनुभूति नहीं करता। मनुष्य में निहित अव्यय शक्तियों के प्रति मेरी पूरी निष्ठा तथा विश्वास है और अपने में इस बात का पूरा साहस पा रहा हूँ कि मैं अपनी दी हुई 101 स्कूल की योजना को सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। तो यहाँ पे विद्यासागर जी अपने को ही बताते हैं, अपने साथी सर जो कार्यकर्ता है उनको बताते कि मेरे अंदर जो शक्तियां निहित है उसके प्रति मुझे पूरी निष्ठा है और पूरा विश्वास है कि इस शक्ति के माध्यम से मैंने जो कार्य लिया है मैं सफलतापूर्वक पूरा कर पाऊंगा। परिणाम तथा सत्य से परामुख रहने वाले व्यक्ति ही किसी उत्तरदायित्व से भयभीत होते हैं। मुझे उसे भयभीत होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं। यानी कि अगर हम परिणाम से डर जाए, उसके सत्य से डर जाए कि ये करने से फिर ये दिक्कतें आएगी, ये मुसीबतें आएगी, तो ये उससे अगर हम डर जाते हैं तो फिर उत्तरदायित्व हम निभाते हुए
भयभीत हो जाते हैं, अगर उससे किंचित मात्र भी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर जो निहित शक्ति है उस पर उनको पूरा विश्वास है। सच्चाई तथा निस्वार्थ भाव से जब मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा, तब कोई कारण नहीं कि मैं उसमें सफल न हो पाऊं। मैं अपने इस जन सेवा के कार्य में अवश्य सफल होऊंगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो अपने ऊपर पूरे आत्मबल और मनोबल के साथ जब हम कार्य करना शुरू करते तो उसकी सफलता के लिए हमें सोचना ही नहीं है। उसके अंदर जो भी विपत्ति आएगी या जो भी कुछ दिक्कतें आएगी तो उसको हम अपनी आत्मबल मनोबल से उसको करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। आगे कहते हैं, लाट साहब की प्रसन्नता का लाभ किसी ऊंचे पद के रूप में उठाने की बात कहने से पूर्व आपको उस अदान से अंग्रेज सरकार टॉमस रॉ को याद कर लेना चाहिए था, जिसे भारत सम्राट जहांगीर की प्रसन्नता का लाभ अपने स्वार्थ के लिए न उठाकर उसका उपयोग अपने देश तथा राष्ट्र के हित में किया था। तो जब कोई कार्य करे तो उससे पहले जो आगे जिन महापुरुषों ने इस कार्य के लिए किया है या कुछ ऐसा कार्य किया उसको सोचना चाहिए। यहाँ पे ये बात बता जा रही कि जो टॉमस रॉ थे, उन्होंने जहांगीर ने उनको कुछ दिया होगा प्रलोभन या कुछ भी, तो उन्होंने वो नहीं उठाया था, मगर अपने देश और राष्ट्र के हित में उन्होंने काम किया था। जब जहांगीर ने उनसे मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा था, तब वह करोड़ों का धन, बड़ी सी जागीर, दरबार की मुसाहवी अथवा सेना में पंच हजारी आदि का कोई भी बड़े से बड़ा पद मांग सकता था, किंतु उस समान धन्य सर टॉमस रॉ ने देशभक्ति से सम्मुख अपने स्वार्थ को तनिक से के सामने तुच्छ समझा और अपनी जाति के लिए भारत में व्यापार की सुविधा तथा चुंगी की माफी मांगी। उस निर्लोभ राष्ट्रभक्त का वह त्याग ही आज भारत में अंग्रेजी राज्य के रूप में फलीभूत हुआ है। ऐसे निस्वार्थ तथा निर्लोभ समाज हितैषी जिस देश में होते रहेंगे, वह देश, वह राष्ट्र, वह समाज इसी प्रकार उन्नति के शिखर पर आसीन रहेगा। यहाँ पे टॉमस रॉ के उदाहरण के माध्यम से बताते कि कितना बड़ा प्रलोभन जहांगीर ने उसको दिया था, उसको ठुकरा दिया था, और उसी के कारण अंग्रेजी राज्य की स्थापना भारत में हुई थी और उन्होंने राष्ट्र किया था। तो यहाँ पे बता दे कि जब ऐसे निस्वार्थ तथा निर्लोभ समाज हितैषी जिस देश में होंगे, जिस राष्ट्र में होंगे, जिस समाज में होगा, तो वो शिखर पर आसीन ही होगा। आगे कहते हैं, सर टॉमस रॉ अपने लिए अतुल वैभव मांगकर भी एक दिन साधारण जनों की भांति सब कुछ छोड़कर मिट्टी में मिल जाता और त्याग के कारण वह अपने जिस यश को छोड़कर अमर हुआ वह न हो पाता। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि अगर हम वैभव की लालच में या भौतिकता की लालच में अगर आ जाते हैं तो कुछ ही दिन हम उसको भोग पाएंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर उसका त्याग करके कुछ अच्छा काम करते तो फिर हम वर्षों वर्षों तक लोग हमें याद करते हैं। मनुष्य की महानता इसी में है कि वह अपने स्वार्थ की तुलना में सामाजिक हित को आगे रखे और अपनी योग्यता, प्रभाव तथा अवसरों को उसी की उन्नति तथा विकास में, तो यहाँ पे स्पष्ट करते कि मनुष्य को ये याद रखना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं पर सामाजिक हित किसमें है उसकी सोचना चाहिए और उसी में अपने विकास को भी यापन करे। मैं उस लाट साहब की प्रसन्नता को किसी उच्च पद में के रूप में मुद्रित कर सकता था, किंतु आज समाज के हित में उसका उपयोग कर जो प्रसन्नता और सुख मुझे प्राप्त हो रहा है वह स्वार्थपूर्ण किसी भी पद में प्राप्त न होता। तो टॉमस रॉ के उदाहरण के माध्यम से वो अपने कार्यकर्ताओं को बताते कि जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी राष्ट्र की स्थापना की, इसी प्रकार अगर मैंने भी उच्च पद को प्राप्त करने के लिए चला जाता मैं, तो ये जो मुझे प्राप्त हुआ है एक समाज सेवा का और अंतः शांति जिसको बोलते हैं, प्रसन्नता जिसको बोलते हैं, वो मैं नहीं पा सकता। आगे कहते हैं, लोगों ने विद्यासागर के विचार सुने और उनकी महानता को समझा। साथ ही विद्यासागर ने सबसे प्रार्थना की उक्त कार्य में उनकी जो सेवाएं काम आ सके उन्हें लेने में जरा भी संकोच ना करे। तो उन्होंने जो कार्य किया उसके साथ साथ औरों को भी जुड़ने के लिए आह्वान किया। आगे कहते हैं, स्कूलों की स्थापना के लिए विद्यासागर ने सारे बंगाल का दौरा किया और ऐसे स्थानों की खोज की जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। ऐसे उपयुक्त स्थान उन्होंने देहातों, कस्बों तथा शहरों के उन भागों में निश्चित किए
जहाँ निरक्षरता का एक छत्र राज्य था और जहाँ पिछड़े वर्ग के लोग रहते थे। सारी व्यवस्था बनाकर विद्यासागर ने 101 स्कूलों की स्थापना का काम पूरा कर दिया और उनमें ऐसे नियम भी लागू कराए जिससे गरीब तथा पिछड़े हुए वर्ग के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। शिक्षा शुल्क में रियायत तथा छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था उन्होंने उन स्कूलों में करवाई। श्री विद्यासागर के इस प्रयासों से बंगाल में स्थान स्थान पर ज्ञान के दीपक जल उठे। इन स्कूलों की स्थापना का एक उद्देश्य यह था कि संस्कृत कॉलेज के पढ़े हुए विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले और लोगों का ध्यान संस्कृत पढ़ने की ओर जाए। तो उन्होंने जो कार्य किया वो ऐसे ही नहीं कि चलो उत्तरदायित्व तो मिला है तो उसको पूरा करें, नहीं, उसको पूरी छानबीन के साथ किया कि क्या कहाँ इसकी ज्यादा जरूरत है। जहाँ पे भी ज्यादा जरूरत थी वहां पे उन्होंने स्कूल कॉलेजों को खोला। ऐसे नियम भी बताए कि जो गरीब विद्यार्थी, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी, उसको अधिक से अधिक सुविधा मिले, निःशुल्क रियायत, छात्रवृत्ति, सभी की व्यवस्था की। और जो पहले बताया गया था कि इन कॉलेज स्कूलों में जो शिक्षक आएंगे वो संस्कृत कॉलेज से पढ़े हुए शिक्षक ही आएंगे ताकि संस्कृत पढ़ने के लिए और भी लोग जो थे वो प्रोत्साहित हो। आगे बढ़ते दीदी, इस पैराग्राफ को मैं पूरा करूंगी, फिर पूनम दीदी आप तैयार रहिएगा। इन नव स्थापित स्कूलों में संस्कृत कॉलेज की परीक्षाएं पास किए हुए व्यक्तियों को प्राथमिकता दिए जाने का नियम अनिवार्य करके उसके निर्वाचन तथा नियुक्ति का अधिकार भी विद्यासागर को ही दे दिया गया। यह एक महान अधिकार था, किंतु विद्यासागर ने उसका उपयोग कर्तव्य समझकर किया। यानी कि जो भी अधिकार हमें प्राप्त होता है उस अधिकार को अगर हम कर्तव्य समझकर करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कि उनको ही फिर अधिकार दिया कि आप ही नियुक्त करें शिक्षकों को, तो उनका भी उन्होंने बहुत अच्छे से कर्तव्य पालन किया। उन्होंने कभी कोई ऐसा अवसर न आने दिया जिससे उन पर अन्याय अथवा अनीति का लांछन आता। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताती है कि किसी भी फील्ड में अगर हम कार्य करें तो ऐसा कार्य करें कि हमारे ऊपर किसी भी चीज के लिए किसी के भी साथ अन्याय किया या अनीति की है ऐसा लांछन हम पर ना लगे। इस प्रकार से हमें अपने कर्तव्य पालन को करना चाहिए। वे शिक्षक पद के लिए आए प्रत्याशितों को कठोर परिश्रम लेने के साथ उनके आचरण तथा अनुशासन का भी पता लगा लेते थे। ये योग्यता के साथ जिनमें उक्त दोनों गुणों का भी समावेश होता था। विद्यासागर उन्हीं प्रत्याशियों की नियुक्ति किया करते थे। तो जब भी उनका इंटरव्यू लिया जाता था तो बहुत ही अच्छे से उनके आचरण और अनुशासन दोनों और परिश्रम ये सबका जो था वो गुणों की परीक्षा ली जाती थी, उसमें समावेश किया जाता था और फिर उनको नियुक्त किया करते थे। इस प्रकार योग्य तथा चरित्रवान शिक्षकों के प्रभाव में सारे स्कूल दिन दिन उन्नति तथा शाखा प्रशाखा के रूप में विकसित होने लगे। यानी कि जहाँ पे भी शिक्षक जो है वो योग्य हो, चरित्रवान हो, तो फिर उस स्कूल से निकलने वाले विद्यार्थी भी ऐसे होंगे और उस स्कूलों की भी दिन प्रतिदिन उन्नति और उनकी शाखा प्रशाखाएं विकसित होने लगी। जय गुरुदेव, प्रणाम। पूनम दीदी आगे आप ले लीजिए, पेज नंबर लिंक से 17 और किताब से 16 है फर्स्ट पैरा। पूनम दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी तब तक मधु दीदी पढ़ लें। हाँ मधु दीदी आप पढ़िए और फिर रिवीजन भी करवा दीजिए। तुम्हारी जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। अभी तृप्ति दीदी ने पढ़ा, आगे शिक्षा प्रसार के इस एक ही महान कार्य ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को न केवल बंगाल में बल्कि संपूर्ण भारत में विख्यात कर दिया। उन नौ स्थापित 101 स्कूलों की देखभाल में विद्यासागर का अधिकांश समय लगने लगा और उन्होंने अनुभव किया कि कॉलेज के काम में उतना समय नहीं दे पाते जितना कि देना चाहिए। वे कदापि भी पूरे समय में पूरा काम किए बिना वेतन न लेना चाहते थे और यह भी देख रहे थे कि कॉलेज के
और यह भी देख रहे थे कि कॉलेज के बंधन के कारण शिक्षा प्रसार के उन माध्यमों की सेवा में पर्याप्त समय न दे पाते हैं। इस प्रकार दो नावों की स्थिति से वे असुविधा अनुभव करने लगे और कोई एक कार्य सुचारू रूप से करने के लिए किसी एक कार्य को छोड़ देना आवश्यक समझने लगे। एक और स्वलाभ रहित समाज में शिक्षा प्रसार का व्यापक कार्य था और दूसरी ओर आजीविका सहित कॉलेज का सीमित अध्यापन। इनमें से एक क्षेत्र को चुनना था। तपे हुए वे त्यागी पुरुष विद्यासागर स्वार्थ तथा परमार्थ के महान अंतर को जानते थे, इसलिए उन्हें निर्णय लेते जरा भी देर न लगी और उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक विद्या प्रसार का कार्य करने के लिए कॉलेज की सेवा से त्यागपत्र दे दिया। स्वसीमित लोगों ने विद्यासागर के इस त्याग को बुद्धिमत्ता की परिधि में अंकित नहीं किया और उनके पास जाकर समझाया कि आप इतनी अच्छी नौकरी से त्याग पत्र न दें और अपना हित देखते हुए भी जो भी जन सेवा बन सके करें। इस प्रकार नौकरी छोड़ देने से जीविका की समस्या खड़ी हो जाएगी और तब उन्हें बड़ी कठिनाई होगी। किंतु दृढ़ व्रती ईश्वरचंद किसी के परामर्श से सहमत न हो सके। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि कॉलेज से नौकरी छोड़ देने पर उन्हें आर्थिक कठिनाई होगी, तब भी समाज सेवा का यह आया हुआ अवसर मैं नहीं छोड़ सकता। जीवन चलाने के लिए मैं कोई भी छोटा मोटा कार्य कर लूंगा। मेरी आवश्यकताएं सीमित तथा संतोष से नियंत्रित है। थोड़ी आय में भी मैं अपना काम चलाऊंगा। कॉलेज से मुक्त होकर विद्यासागर एक निष्ठ शिक्षा प्रसार के काम में संलग्न हो गए। तो यहाँ विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर कॉलेज में भी काम कर रहे थे और इस जो 101 स्कूलों की स्थापना की थी उसकी भी देखरेख कर रहे थे, पर वो अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उनके सामने ये समस्या आई कि एक को छोड़ना था, तो उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ी। कॉलेज की नौकरी छोड़ने से उनकी आजीविका प्रभावित हुई, क्योंकि वही उनका जीवन साधन, वहां से जो आय मिलता था वही उनके जीविका का साधन था। और ये स्कूल में जो कार्य था ये सेवा भाव से था, लेकिन फिर भी वो कॉलेज की नौकरी छोड़ते हैं और अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी वो स्कूल के जो सेवा का कार्य है उसको वो चुनते हैं। विद्यासागर गांव-गांव घूमकर लोगों को नव स्थापित स्कूलों की स्थापना के लिए प्रेरित करने लगे। साथ ही जहां-जहां स्कूलों की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई थी, वहां लोगों को उसकी आवश्यकता समझाकर स्कूल स्थापित करने के लिए कहते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक बच्चों की छोटी-छोटी पाठशालाएं खोली, जिनमें वे स्वयं भी पढ़ाया करते थे और अपने अनेक मित्रों को पढ़ाने के लिए बुलाते थे। ऐसी बाल पाठशालाएं उन्होंने स्वयं अपने खर्च पर चलाई और किसी लड़के से एक पैसा भी फीस का नहीं लिया। तो इन्होंने जो भी नौकरी तो छोड़ दी, फिर और भी जो स्कूल स्थापित करते हैं और वहाँ स्वयं पढ़ाते हैं, बच्चों से फीस नहीं लेते और अपने ही पैसे लगाकर वहाँ जो और भी अपने मित्रों को भी वहाँ पढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं, बुलाते हैं और इस तरह से उनकी समाज सेवा का कार्य चलता है। बच्चों को साक्षर बनाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार अपने छात्र जीवन में विद्यासागर मिली हुई छात्रवृत्तियों तथा पुरस्कारों के धन से गरीबों तथा गरीब विद्यार्थियों की सहायता करते रहते थे, उसी प्रकार कॉलेज के सेवा काल में भी अपना अधिकांश वेतन दूसरों की सहायता करने में ही खर्च करते थे। लोग इन दानशील महामानव के पास अब भी उसी तरह सहायता के लिए निसंकोच आते रहते थे। उनके पास जब तक थोड़ा बहुत भविष्य के लिए बचाया हुआ धन रहा, वह लोगों की सहायता करते रहे, किंतु जब इनके पास कुछ भी शेष न बचा तो वह इस सोच में पड़ गए कि अब आगे आवश्यकताग्रस्त लोगों की सहायता किस प्रकार से कर सकूंगा। फिर भी इन्होंने परोपकार के लिए कुछ दिन ऋण का सहारा लिया, किंतु जब पानी सिर से ऊंचा होने लगा था तो इन्होंने कुछ करने की सोची थी। जब वो छात्र जीवन में जो छात्रवृत्ति मिलती थी उससे लोगों की सहायता करते थे, फिर जब कॉलेज में पढ़ाते थे तो जो पैसा मिलता था उससे करते थे,
लेकिन अभी उनके पास कोई आय नहीं था, फिर भी वो लोग उनके पास आते थे और निराश नहीं करते थे, फिर भी वो उनकी सहायता करते रहे। ऋण लेकर भी सहायता किया, यानी कर्ज लेकर भी वो सहायता करते रहे। उसी समय संजोगवश संस्कृत कॉलेज में एक शिक्षक का स्थान रिक्त हुआ और कॉलेज के अधिकारियों ने उनसे उक्त पद संभाल लेने का अनुरोध किया। विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज में काम कर लेने का विचार बनाया। तभी उनके एक मित्र तारानाथ तर्क वाचस्पति उनके पास आए और बोले, भाई विद्यासागर जी, यदि आप थोड़ी सी कोशिश कर दें तो मुझे संस्कृत कॉलेज में वह स्थान सरलता से मिल सकता है जो अभी रिक्त हुआ है। इस प्रकार मेरी बेकारी दूर हो जाएगी और गुजर बसर चलने लगेगी। विद्यासागर को समझते देर न लगी कि उनके मित्र उसी पद के विषय में कह रहे हैं जिस पर काम करने के लिए उन्होंने स्वयं निश्चय किया है। एक बार पुनः स्वार्थ एवं परमार्थ का सामुख्य हो गया, किंतु परमार्थ पक्ष का सैनिक स्वार्थ से पराभूत किस प्रकार हो सकता था। हाथ की तंगी और सिर पर कर्ज का बोझ लिए हुए भी परोपकार प्रवण ईश्वर चंद्र ने अपनी मुट्ठी की जीविका भी श्री तारानाथ तर्क वाचस्पति को सौंप दी। कॉलेज के अधिकारियों ने उनकी इस उदार वृत्ति की पहले तो आलोचना की, किंतु बाद में उनका विचार सुनकर उनके प्रशंसक बन गए। श्री विद्यासागर ने कहा, यह मेरा सहज स्वभाव है कि मैं किसी को अभाव तथा आवश्यकता में नहीं देख सकता हूँ, साथ ही परामर्श के सम्मुख स्वार्थ को आगे नहीं रख सकता। ऐसे समय पर मुझे अपनी निजी आवश्यकताएं विस्मरण हो जाती हैं और दूसरे की आवश्यकताएं मुझे अपनी आवश्यकताएं अनुभव होने लगती हैं। अभाव अथवा आवश्यकता में रह लेना मेरा जन्मजात अभ्यास है। इसमें मुझे जरा भी कष्ट नहीं होता, किंतु यह सोच सकना मेरे लिए सरल नहीं कि कोई दूसरा भी मेरी तरह ही कष्ट सहिष्णु हो सकता है। किसी अच्छे काम के लिए कष्ट सहने में एक आध्यात्मिक आनंद है, किंतु यह अनुभव तभी होता है जब मनुष्य की आत्मा में सच्ची संवेदना तथा निस्वार्थ त्याग भावना हो। वह पद ले लेने से भाई तारानाथ को जितना सुख होगा उससे कम सुख मुझे भी नहीं होगा। अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर किसी का सुख साधन किया जा सके, इससे अधिक मानव जीवन की सार्थकता और क्या हो सकती है। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद ही आर्थिक तंगी में थे और उन्हें जब एक स्कूल की नौकरी मिलती है, उसी समय उनके मित्र तारानाथ तर्क वाचस्पति आते और कहते हैं कि जो वो रिक्त हुआ स्थान वो मुझे दिला दो, क्योंकि आपका वहां पर पहुंच है, सोर्स है, और ये उस स्थान को उन्हें दिला देते हैं, जबकि खुद ये कितने अभाव में है। तो यहाँ जो बोलते हैं कि मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि किसी दूसरे की कष्ट कठिनाई को दूर किया जाए, और यही स्वार्थ और परमार्थ में स्वार्थ जीतता है। ये अंतःकरण में जो देवासुर संग्राम में जो स्वार्थ और परमार्थ की, उसमें परमार्थ जीतता है, क्योंकि आध्यात्मिक आनंद उनको इसी में मिलती है कि परमार्थ का कार्य किया जाए, स्वार्थ को पीछे रखा जाए, और ये इसका नाम वो आध्यात्मिक आनंद देते हैं। और जब मनुष्य की आत्मा में सच्ची संवेदना तथा निस्वार्थ त्याग भावना होता है, तभी जो है वो परमार्थ का कार्य कर पाता है। परोपकारी तथा पुण्य प्रवण पुरुष के लिए एक के बाद दूसरा द्वार खुलता ही रहता है। कुछ समय बाद उस संस्कृत कॉलेज में मंत्री का एक पद निर्माण किया गया, जिसको विद्यासागर को साग्रह सौंप दिया गया। इस पर से ईश्वर चंद्र की नियुक्ति 150 रुपए से की गई, किंतु शीघ्र ही परिश्रम तथा दक्षता पूर्वक कार्य करने से इनका वेतन 300 कर दिया गया, और इसके बाद इन्हें विद्यालय निरीक्षक का उत्तरदायित्व देकर वेतन की दर 500 रुपए माहवार कर दी गई। आर्थिक सुविधा होते ही श्री विद्यासागर का यह परोपकार पुनः तीव्र गति से चलने लगा। उनके अपने निजी खर्च उतने ही रहे जितने की बेकारी की दशा में थे। तो न तो उन्होंने अपने लिए कोई सुविधा में वृद्धि की और न कोई आवश्यकता बढ़ाई। वही मोटे गाढ़े का अंग रखा,
मार्किन की मजबूत धोती और पैर में एक साधारण सी चप्पल। यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी परोपकारी व्यक्ति होता है उसके सारे रास्ते बंद नहीं होते, ईश्वर कहीं ना कहीं कोई रास्ता खोलता है और उन्हें फिर एक जगह नौकरी मिलती है कॉलेज में 150 रुपए महीने में। लेकिन उनकी मेधा को देखकर, उनकी दक्षता को देखकर ये धीरे धीरे बढ़ के 500 रुपए होता है। लेकिन वो 500 रुपए वो अपने ऊपर खर्च ना करके फिर वो लोक कल्याण के कार्य में, परोपकार के कार्य में लगा देते हैं। सही बात तो यह थी कि उन्हें अपनी यह प्राचीन भारतीय पोशाक बहुत ही प्रिय तथा सुविधापूर्ण लगती थी और वे उसे पहने हुए स्वाभिमान का अनुभव करते थे। यहाँ तक कि जब दीदी स्मार्ट रीडिंग करते हुए ना, अभी थोड़ा लास्ट में ले लिया जाएगा, इसको पूरा कंप्लीट 22 पेज तक कम से कम कर दीजिए। ठीक है दीदी। यहाँ तक कि जब तक उन्हें छोटे बड़े दोनों लाटों से शिक्षा संबंधी विषयों तथा प्रसंगों पर परामर्श करने के लिए जाना पड़ता था, तब भी वह अपनी इसी भारतीय परंपरा के अनुसार वेशभूषा में जाते थे। और जब उनसे साहबी नियम के अनुसार कोट पतलून में साहब से मिलने के लिए विवश किया गया, तो उन्होंने एक दिन यह कह दिया कि अब आपसे हमारी आखिरी मुलाकात है। कोट पतलून पहन सकना मेरे वश की बात नहीं है और बिना उसके आपसे मिल सकना अनियमित है। हो सकता है इस नियम का पालन न कर सकने के कारण मुझे सेवा से त्याग पत्र देना पड़े। लाट साहब ने उनके स्वदेशाभिमान की गहराई को परखा और पहनावे के संबंध में उन्हें छूट दे दी। विद्यालय निरीक्षक के पद का भी उन्होंने उपयोग शिक्षा प्रसार में ही किया। बालकों की शिक्षा के लिए तो उस समय तक बहुत से स्कूल खुल चुके थे, किंतु बालिकाओं की शिक्षा का सर्वथा अभाव था। अस्तु इस बार उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया। विद्यासागर ने देश में स्त्री शिक्षा की कमी दूर करने के लिए सरकार से लिखा पढ़ी की और लॉर्ड हार्डिले को प्रभाव में लाकर 50 बालिका विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति मंगवा ली और तुरंत ही उपयुक्त स्थानों पर उनका सूत्रपात कर दिया और उनके विकास में तन मन से जुट गए। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर यंग साहब को विद्यासागर का यह प्रभाव तथा देश सेवा की तत्परता सहन न हुई। उन्होंने बालिका विद्यालयों की योजना स्थगित करने का आदेश निकाल दिया, किंतु विद्यासागर ने उसके इस सृजन विरोधी आदेश का घोर विरोध किया। फिर भी डायरेक्टर यंग विद्यालय तो बंद न करा सका, हाँ सरकारी सहायता अवश्य रुकवा दी, किंतु संकल्पशील विद्यासागर ने इसकी जरा भी परवाह न की और सारे विद्यालयों को अपने खर्चे पर चलाने के साथ धनी मानी व्यक्तियों को उनकी सहायता करने के लिए सहमत करने लगे। इस प्रकार बालिका विद्यालयों का काम अच्छी तरह से चल निकला। यंग को उनकी इस सफलता से और भी ईर्ष्या होने लगी और वह विद्यासागर के सन्मार्ग में तरह तरह के बाधक बनने लगा। यहाँ तक उसने उनके हर काम का विरोध करना शुरू कर दिया। श्री विद्यासागर ने तनाव की उस स्थिति को ठीक न समझा और पद से त्याग पत्र दे दिया। अपने त्याग पत्र में अपने जीवन उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे जीवन के अंतिम दिन अपने देश के स्त्री पुरुषों के ज्ञान की उन्नति करने और साधारण शिक्षा प्रसार में लगेंगे तथा इस व्रत का अंत चिता की भस्म से होगा। व्रतवंत विद्यासागर ने अपने इस वचन को शिक्षा प्रसार में अपना सारा जीवन लगाकर पूरा किया। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अब जनता को अपने साथ में लेकर के बालिका विद्यालयों का काम चलाने लगे। उन्होंने अपने गांव वीर सिंह में अपनी माताजी के नाम पर एक बालिका विद्यालय प्रारंभ किया और उसको अपने पास से सारा खर्चा देकर चलाने का निश्चय किया, किंतु उसके चलने में फिर भी कठिनाई आ खड़ी हुई। लोग उस समय बंगाल में शिक्षा को अनुचित काम समझते थे, इसलिए विद्यालय में अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। विद्यासागर ने सबसे पहले अपने घर की बालिकाओं को विद्यालय में पढ़ने को बिठाया और लोगों को स्त्री शिक्षा की आवश्यकता समझाई। इस प्रकार निरंतर प्रचार करते रहने के बाद में गांव का बालिका विद्यालय भी चलाने में सफल हो गए। धीरे धीरे वह विद्यालय मिडिल स्कूल होकर हाई स्कूल बन गया। विद्यालय के बाद ही विद्यासागर ने गांव में एक चिकित्सालय की स्थापना की
उसे भी अपने खर्च पर ही चलाते रहे। अनंतर उन्होंने गवर्नर की सभा के एक सदस्य श्री वेथून साहब को अपने पक्ष में लेकर स्त्री शिक्षा का अभियान तीव्र गति से चलाना प्रारंभ किया। विद्यासागर ने वेथून साहब के सहयोग से कलकत्ता तथा कलकत्ते के बाहर गांवों में अनेक बालिका विद्यालय खोले और लेडी केनिंग को प्रभावित कर उनकी सहायता कराई। बाद में जब वे शिक्षा प्रचार के क्षेत्र से हटकर समाज सुधार के अन्य क्षेत्रों में उतरे तो स्थापित हुए कन्या विद्यालयों के अभिभाविका लॉर्ड केनिंग की पत्नी लेडी केनिंग को बनाकर उनकी प्रगति तथा अस्तित्व सुरक्षित कर दिया। इस प्रकार महान कठिनाइयों के बीच बंगाल में शिक्षा तथा विशेषतया स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए बंगाल ही नहीं सारा देश पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सदा कृतज्ञ बना रहेगा। उन दिनों बंगाल में दो अभिशाप भयानक रूप से फैले हुए थे, एक वृद्ध विवाह और दूसरा बहुविवाह प्रथा। इन दोनों कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों का जीवन साक्षात नरक के समान बना हुआ था। लोग कुलीनता के बल पर 70, 80 वर्ष की आयु में भी कम आयु की लड़कियों से विवाह कर लेते थे और एक दो साल के बाद उनको आजीवन वैधव्य का दुख भोगने के लिए छोड़कर काल के गाल में चले जाते थे। बहुविवाह करने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु से 10, 20 नौजवान नारियां एक साथ विधवा हो जाती थी। इन कुप्रथाओं के फलस्वरूप बंगाल प्रौढ़, तरुण तथा बाल विधवाओं से भरा पड़ा था। इसके साथ ही हठात विधवा बनाई गई निरपराध बालिकाओं के साथ जो अत्याचार किया जाता था, उन्हें जिस प्रकार उत्पीड़ित, तिरस्कृत और बहिष्कृत किया जाता था, उसका यदि रोमांचकारी वर्णन किया जाए तो अलग से एक बड़ा ग्रंथ बन जाए। उसका सर मुड़ाकर 2 गाढ़े की मोटी धोतियां देकर चांडाल की भांति घर के हर प्रसंग से अलग कर दिया जाता था। त्योहारों, विवाहों तथा पूजा अनुष्ठानों में उनकी छाया से भी बचाव किया जाता था। सुहागिनें उनका मुख देखना और उनके पास बैठना पाप समझती थी। किसी पर्व त्योहार के अवसर पर शुभारंभ करते समय विधवा का दर्शन अशुभ माना जाता था। उनसे घर की सारी सेवा कराई जाती थी और घर की बची कुची जूठन खाने को दे दी जाती थी। बहुत बार तो लोग विधवाओं की किसी तीर्थ स्थान पर ले जाकर छोड़ आते थे, जहां उनको अपना पेट पालकर जीने के लिए भीख मांगने के सिवाय कोई चारा न रह जाता था। बहुत सी बाल तथा तरुण विधवाएं गुंडों, बदमाशों तथा वेश्याओं के हाथ में पड़कर उनकी आय का साधन बनती थीं। बहुत से क्रूर संबंधी उन अबोध तथा निर्दोष अबलाओं को तीर्थ स्थान के बहाने गंगा अथवा यमुना में ढकेल कर डुबा देते थे। उस समय पूरा बंगाल इस प्रकार की उन बाल विधवाओं के मौन हाहाकार से गूंज रहा था, किंतु रूढ़िग्रस्त समाज इस ओर जरा भी ध्यान देने को तैयार न होता था। जो कुछ जैसा चला आ रहा था वह कुछ और विकृत होकर चलता जा रहा था। दयालु हृदय विद्यासागर ने समाज के इस अभिशाप को वेदना के साथ देखा और उनकी हानियों का अनुभव किया। शिक्षा प्रसार के साथ उन्होंने विधवाओं की दशा सुधारने का निश्चय कर लिया था, किंतु इस संबंध में एक बड़ी ही मार्मिक घटना ने जल्दी ही विद्यासागर को विधवाओं के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित कर दिया। एक वृद्ध विद्वान शंभुचंद्र वाचस्पति ने ईश्वरचंद्र को वेदांत की शिक्षा दी थी। ईश्वरचंद्र उनका बड़ा आदर तथा सम्मान किया करते थे। वाचस्पति जी भी उन्हें अपने पुत्र के समान मानते थे और उन पर बड़ा प्रेम रखते थे। विद्यासागर के यह वेदांत गुरु शंभुचंद्र संसार में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी को मरे एक जमाना हो चुका था, साथ ही उनकी भी आयु पूरी हो आई थी। वृद्धता तथा एकाकीपन के कारण शंभुचंद्र को बड़ा कष्ट होता था। अब उनके हाथ पैर काम करने लायक न रह गए थे। ऐसे लोगों ने, जिन्हें समाज का शत्रु ही कहना चाहिए, उन्हें विवाह कर लेने की राय दी। इस अनुचित राय से बूढ़े के पेट का पाप उभर आया और वह विवाह करने की सोचने लगा। शंभुचंद्र के इस दुर्विचार ने स्पष्ट कर दिया कि वह विद्वान जरूर थे, किंतु चरित्र बल का उनमें सर्वथा अभाव था। बुढ़ापे के कष्ट से बचने के लिए उस घोर स्वार्थी वृद्ध ने एक बालिका का जीवन नष्ट कर देने की दुरभिसंधि की ओर सोचना शुरू कर दिया। उसे इस पाप में परमात्मा का डर तो अवश्य न लगा, पर विद्यासागर की अनुमति के बिना वैसा करने का साहस भी नहीं हुआ। एक दिन
विद्यासागर के आने पर वृद्ध वाचस्पति ने अपना कुविचार उनके सामने रखते हुए कहा, बेटा ईश्वरचंद, तुम मेरी दशा तो देख ही रहे हो, हाथ पांव काम नहीं देते, हर बात का कष्ट रहता है। यदि तुम्हारी राय हो तो मैं विवाह कर लूं, बुढ़ापे में आराम हो जाएगा। उस कब्र में पैर लटकाए बैठे हुए बूढ़े के मुख से पुनः विवाह करने की बात सुनकर श्री विद्यासागर अवाक रह गए। उनकी समझ में ही न आया कि आखिर इस वयोवृद्धता में वाचस्पति को ऐसा कुविचार किस प्रकार आया। उन्होंने बड़े खेद के साथ कहा, मैं आपको पिता तुल्य मानता हूँ और आप पर अपार श्रद्धा रखता हूँ, तथापि इस पाप कर्म के लिए आपको कदापि राय नहीं दे सकता। मेरा परामर्श ही नहीं, विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने मस्तिष्क से किसी अबोध बालिका का जीवन नष्ट करने का विचार निकाल दीजिए। ऐसा असंगत विचार आप जैसे विद्वान को शोभा नहीं देता। किंतु उस बूढ़े वाचस्पति पर इस परामर्श का कोई प्रभाव न पड़ा और वह अपने कष्टों का रोना रोता हुआ विद्यासागर को अपनी दुरभिसंधि से सहमत हो जाने के लिए विवश करता रहा। विद्यासागर ने जब भली प्रकार यह समझ लिया कि बुढ़े पर तो बेहाई सवार हो ही गई है, अब यह बालिका की भेंट लिए बिना मानेगा नहीं, तो उन्हें अंतिम प्रणाम किया और यह कहकर उसके घर से चल दिए कि अब मैं आपके घर पर आज के उपरांत फिर कभी नहीं आऊंगा। उस पापविष्ट विचार ने शंभुचंद्र की सारी सद्बुद्धि नष्ट कर दी थी। अतः कुलीनता के बल पर एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। बूढ़ा वाचस्पति एक दिन शपथ देकर विद्यासागर को अपने घर पत्नी के दर्शन कराने ले गया। यहाँ तक पढ़े दीदी, 23 पेज तक लास्ट था ये लाइन, ठीक है। तो ये वाक्य को कंप्लीट कर दीजिए ना दीदी, फिर क्या हुआ, थोड़ा सस्पेंस रह जाएगा नहीं। अच्छा, तो वो विद्यासागर को अपने घर पत्नी के दर्शन कराने ले गया। विद्यासागर हृदय पर पत्थर रखकर गए और मौत के साथ बंधी बेबस जिंदगी की तरह उस बाल वधू को देखकर आहत हो गए। गुरु पत्नी के नाते उन्होंने उस बालिका के चरणों में 2 रुपए रखे और उसके भविष्य की कल्पना से आंसू बहाकर रोने लगे। वाचस्पति ने उन्हें जलपान कराने का प्रयत्न किया। विद्यासागर यह कहकर रोते हुए घर से चले गए कि अब इस घर का पानी पीना भी मेरे लिए पाप है। कुछ ही दिन में वृद्ध वाचस्पति उस कली जैसी बालिका को बेमतलब वैधव्य का दोष लगाकर संसार सागर में अकेला छोड़कर नरकगामी हो गया। विद्यासागर अपनी उस गुरु वधू के साथ जो कुछ उपकार कर सकते थे वह किया और विधवा उद्धार के अपने संकल्प में लग गए। एक पैरा में दीदी और क्लियर होगा, ये मैं पढ़ देती हूँ, सबको समझ में आ ही रहा, समरी लेने की कोई जरूरत इतनी है नहीं इसमें। एक पैरा में और क्लियर होगा कि उन्होंने आगे क्या काम किया। विधवाओं की दशा का सुधार करने के लिए उन्होंने उस समय एक ही उपाय समझ में आया, वह था विधवा विवाह का प्रचलन। विद्यासागर इस बात से अचेत नहीं थे कि विधवा विवाह का नाम लेते ही समाज में विरोध का एक ज्वार उठ खड़ा होगा। उस आंदोलन को अधार्मिक बनाकर धर्म के ठेकेदार उन्हें धर्मद्रोही ठहराने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि हिंदुओं में विवाह एक धर्म कृत्य माना जाता है, इसलिए विधवा विवाह धर्म सम्मत सिद्ध करना नितांत आवश्यक था। इसकी तैयारी के लिए उन्होंने संपूर्ण धर्म शास्त्रों का गहन मंथन तथा मनन किया और पाया कि विधवा विवाह सर्वथा धर्म सम्मत है। शास्त्रों में इसका कहीं विरोध तो नहीं है, बल्कि स्पष्ट आदेश दिया गया है। श्री विद्यासागर ने शास्त्रों के विधवा विवाह समर्थक सार को एकत्र कर उस पर अपनी मौलिक विचारधारा की छाप देकर विधवा विवाह के नाम पर एक बड़ा सा ग्रंथ लिखा। दीदी रहने दे फिर यहीं तक, और आगे पढ़ना है? नहीं दीदी, बस ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया रहा। कुल मिलाकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का ये जो विधवा विवाह वाला आंदोलन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अब रात में कर लेंगे इसको कंप्लीट, और किसी को कुछ कहना है, विचार देना है तो विचार दे सकते हैं। आज क्या क्या पॉइंट कवर किया आपको बस बता दीजिए, पॉइंट्स बताइए, डिटेलिंग मत करना कि जैसे विधवा विवाह पर किया, बूढ़े गुरु ने विवाह किया है ना, ये मैंने जो सुना
बीच में मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था तो छूटा है मेरा। तो विद्या मतलब पढ़ाई के लिए उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए आंदोलन किया। दो मेन आ गए जो समझ में कि पढ़ाई के लिए। मैं अब शाम को बोलूंगी, आज अभी समय नहीं, क्योंकि ये ना विचारणीय है। छोटी सी बात बताऊंगी कि गांव को देख रही हूँ मैं। एक पॉइंट और है दीदी कि बालक के साथ साथ फिर बालिकाओं के लिए भी उन्होंने स्कूल खोले और काम किया। एजुकेशन, हाँ एजुकेशन, बालिकाओं के एजुकेशन के लिए तो बालिकाओं पर ही उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं गांव देख रही हूँ तो हमारे गांव की स्थिति इतनी खराब है। अगर आपको 100 साल पहले की देखना हो कि पुराना जमाना कैसा होता है तो गांव को देख सकते हैं। आज भी हमारे गांव में ना तो पर्दा प्रथा बहुत है, लेकिन कई बार समझ नहीं आता कुछ चीजें। अब जैसे ये विधवा विवाह समझना कि सेकेंड मैरिज, इसके साइड इफेक्ट हैं। और अब ये बूढ़े लोग बच्चियों से विवाह कर लेते हैं, है ना, ये भी अजीब मुसीबत है। अच्छा, कारण क्या है कि इनको नौकर चाहिए। अब आज के जमाने में तो ये सारे अप्रासंगिक हो गए। और आज के जमाने में क्या करना चाहिए ये भी विचार करना, आप लोग सोचना। जैसे गांव में मतलब अंदर अंदर दर्द होता है कि नहीं होता। गांव में मैं जाती हूँ तो गांव में मैं देखती हूँ औरतों की यही स्थिति है कि वो घूंघट काढ़े हुए रहती हैं। और मैं तो किसी को पहचानू ही नहीं, अलग से मिलूं तो सब घूंघट में रहती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है, सब गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। अब गांव वापस शहर से जब गांव आते हैं तब गांव में रहते हैं तो फिर वो घूंघट डाल के रहते हैं, या फिर शहर में एकदम खुल्लम खुल्ला घूमते हैं। जैसे हम अपना ही देखें, हम इंडिया में थे तो इंडिया में हमको भाई सूट पहनना है, साड़ी पहनना है। हम यूएस चले गए तो वेस्टर्न कपड़े पहनने लग गए, तो हमको वहां पे एक कंफर्ट जोन मिला, कंफर्ट रहे, कंफर्टेबल रहे तो हमें अच्छा लगने लगा, तो हम विदेशी होने लग गए। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए ये दीदी का फोन लगता है आ गया। जब तक और भी कोई विचार देना चाहे तो। हाँ दीदी आप लोग कंटिन्यू करिए, मेरे फोन आ गया था ऑफिस से, निकलना होगा तो आप लोग कंटिन्यू करो। जी दीदी, तो आगे विचारों के लिए और भी होस्ट से भी और भी जितने भी हमारे परिजन हैं, अशोक भैया आप अपने विचार देते हुए विचार का क्रम और आहुति ले लें। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। वैसे तो तप्ती दीदी ने और मधु दीदी ने जो पढ़ा है बहुत क्लियर है। मैं समझता हूँ ईश्वर चंद विद्यासागर जी का बहुत ही बड़ा जो बालिकाओं के लिए शिक्षण के ऊपर बहुत ही ध्यान गया है उनका। और खुद कष्ट सहते थे। उन्होंने एक चीज लिखी है इसमें, जैसे अच्छे काम के लिए अगर कष्ट सहते हैं तो उसमें एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। जो अगर अच्छे काम करते हैं और अगर कष्ट आते भी है, वैसे कष्ट आएंगे तो आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन अच्छे काम के लिए कुछ कष्ट सह लेते हैं तो उसमें आध्यात्मिक आनंद उन्होंने बताया, उनको इस तरह की अनुभूति होती थी। वो कष्ट किसी को नहीं देते थे। वो कहते थे ये मैं तो कष्ट सह लेता हूँ, अभाव में जिया हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं किसी दूसरे को अभाव में जीता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो अपने वो सारी वेतन पैसा वैसा जो मिलता था स्कॉलरशिप का, वो शिक्षण में या उन लोगों के में खर्च कर देते। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और विद्यासागर जी का तो बहुत ही नाम है, मतलब उनके उपकार को भुलाया नहीं जा सकता है। वास्तव में परोपकारी हैं, बिल्कुल समाज को भी उन्होंने सुधारा काफी। प्रणाम दीदी। अभी टाइम काफी हो गया। आहुति के लिए मैं निवेदन करता हूँ परिजनों से कि आहुति के लिए क्वेश्चन टच कर लें। अभी लीला मिश्रा दीदी को मैं अनम्यूट करता हूँ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मैंने आहुतियों के लिए किया भी है, दूं? हाँ जी, आहुति दीजिएगा दीदी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज का स्वाध्याय सभी को आत्मसात हो।
इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र की आहुति। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैतं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैतं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैतं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। जिनका जन्मदिन है उनके मंगलमय जीवन के लिए और जिनका विवाह दिवस है उनके दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए तथा जो परिजन अस्वस्थ हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्त्यमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयायितं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्त्यमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयायितं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्त्यमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयायितं न मम। दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम आहुति। ये आहुतियां आत्माओं की शांति के लिए जा रही है। ओम सन्नो मित्र संवरुण तन्नो भवत्वर्यमा तन्नो इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्रमा स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्र संवरुण तन्नो भवत्वर्यमा तन्नो इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्रमा स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्र संवरुण तन्नो भवत्वर्यमा तन्नो इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्रमा स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम इदं न मम। ओम पृथ्वीये स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्य स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्य स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्य स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्य स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्य स्वाहा स्वाहा। ओम शरीर पृष्ठेभ्य स्वाहा स्वाहा। ओम इदं पर्यावरण सृष्ट्यर्थम इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे, इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षेगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः
अन्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वादिषु शान्तिर्भवतु। एक सत्य भावरा नमस्कार विदाई देते हुए पुनः आने का आग्रह करते हैं। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। दीदी कल